हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब लाइव क्लासेस। इम्बाइब लाइव क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आते जाएंगे। बच्चों, आज हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सीजन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपके डेवलपमेंट के बारे में समझा था, व्हाट इज अ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में हमने ये समझा था कि आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। इंट्रिंसिक में कैसा था, आपका इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर फैक्टर्स थे। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले, विद इन द सेल्स फैक्टर के बारे में बात करने वाले, इंटरसेलुलर फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले, जिसमें आता है कि आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आता है, उनके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, बात करने जा रहे हैं। तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आते जाएंगे। और देखो बच्चों, जिन जो जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन जरूर दबाएंगे एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम तनु। ठीक है, तो फटाफट से सही बच्चे आ जाओ ऑनलाइन और क्लास की शुरुआत करेंगे। एंड मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों, नेक्स्ट वीक से मैं ये सारी क्लासेस मॉर्निंग में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स ये सारी की मेरी सारी क्लासेस, नेक्स्ट वीक से मेरी सारी क्लासेस मेरी हो जाएगी बच्चों, लाइव क्लासेस मेरी 9 AM मॉर्निंग से शुरू हो जाएगी। ठीक है, नीट की हो, चाहे वो 11th की हो, चाहे वो 12th की हो, एवरी क्लास विल बी एट 9 AM फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलें लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। आज हमें ऑक्सीजन के बारे में बच्चों हमें पढ़ना है कि ऑक्सीजन होता क्या है, कैसे काम करता है। लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था कि हमारे पास क्या है बच्चे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। ठीक है, हमने ये समझा था कि वी हैव सर्टेन पीजीआरस। ठीक है, हमारे पास कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। अब इस ये दो तरीके के होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ इनहिबिटिंग एंड ग्रोथ प्रमोटिंग। ठीक है, ग्रोथ को इनहिबिट करें या हम एक तरफ इनहिबिट मतलब पॉजिटिव हम पहले लिखते हैं हमेशा, तो हम पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग एंड देन हम नेगेटिव लिख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ प्रमोटिंग कौन से हैं और फिर आते हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटिंग। ग्रोथ प्रमोटिंग में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं बच्चे, आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन आते हैं। ठीक है, वी हैव थ्री बेसिक हार्मोन्स, वी हैव ऑक्सिन, वी हैव साइटोकाइनिन, we have auxin, we have cytokinin and we have gibberellin. ठीक है, वी हैव ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन प्रेजेंट। और ग्रोथ इनहिबिटिंग में कौन कौन से आते हैं बच्चे, वी हैव एब्सिसिक एसिड, ABA जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, एंड देन इथाइलिन। अब ये जो इथाइलिन है बच्चों, ये एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन है। ये इथाइलिन बहुत ही स्पेशल हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन होता है बच्चों, ये एक डुअल हार्मोन है। ठीक है, ये कैसा है बच्चों, पहली चीज तो ये गैशियस हार्मोन है। अकेला एक ही ये ऐसा है जो कि गैशियस है। ठीक है, अकेला ये एक ही ऐसा है जो कि गैशियस है। एज वेल एज ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, इट्स अ डुअल हार्मोन। ये आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग प्लस ग्रोथ प्रमोटिंग दोनों होता है। ये ग्रोथ इनहिबिटिंग एंड ग्रोथ प्रमोटिंग दोनों होता है। यस, वेरी गुड तनु। ठीक है, तो आज हम ऑक्सिन के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सिन की हिस्ट्री के बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे और कैसे क्या क्या पॉइंट है ऑक्सिन के बारे में वो पढ़ेंगे। और लेट्स गो। ठीक है, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ऑक्सिन। से पहले आप देख लीजिए, हम प्लांट ग्रोथ पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट वाला सेक्टर हो चुका है कवर, देन हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सभी बच्चों को एक ही चीज कहूंगा भाई, क्लास के अगर आपको कभी भी लेंस ऐप चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। सपोज कोई भी आपको टॉपिक की वीडियो देखनी है, कुछ भी टॉपिक के ऊपर आपको क्या देखना है, उसका थ्री डी क्या कहते हैं डायग्राम देखना है, तो आप क्या करो, लेंस ऐप खोलो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप एक सिंगल लॉगिन से, जो कि आपने इम्बाइब ऐप पे लॉगिन कर रखा है, उसी से आप दो ऐप और चला सकते हो। वो कौन सा है बच्चे, आपका लेंस ऐप एज वेल एज अपना वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप। तो आराम से आप उसको यूज़ करके देख सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर डू दैट। आज हम ऑक्सिन के बारे में शुरुआत करेंगे अलॉन्ग विद हिस्ट्री। अब जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। बच्चों, मैं आप सभी को बॉटनी पढ़ाने वाला हूं। पिछले कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो, चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में बच्चों मैंने बॉटनी पढ़ाया है। ठीक है, ये आपका एक नीट का टाइम टेबल चल रहा है, इसको हम सारा कुछ सुबह हम शिफ्ट कर देंगे। लेट्स गो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके प्री रिक्विजिट क्वेश्चन। ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इज, ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसा है, पोलर, नॉन पोलर, सिम्प्लास्टिक या एपोप्लास्टिक? फटाफट से गाइस ट्राई टू आंसर। ऑक्सिन ट्रांसफर इज, ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है, पोलर, नॉन पोलर, सिम्प्लास्टिक या एपोप्लास्टिक? कम ऑन गाइस। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू कमेंट
ठीक है, कमेंट सेगमेंट में जरूर आंसर बताएंगे क्या होगा। आपको हिंट चाहिए, मैं आपको हिंट देता हूँ। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज इट्स एसिमेट्री एंड डायरेक्शनैलिटी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये कैसा है बच्चों, ये आपके एसिमेट्री होता है इसके बारे में। ठीक है, तो कुछ लोगों ने पोलर बोल रहे हैं, तो अगर हम पोलर देखते हैं तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, पोलर मूवमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन, इसमें से कौन सा बेटा आपका सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस वर्ड सिंथेटिक मींस, मैन मेड। ठीक है, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपका मैन मेड है। ठीक है, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका मैनमेड। इसमें से कौन सा हार्मोन बच्चे आपका मैनमेड है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 4 क्लोरा फ्लोर 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कम ऑन गाइस, ट्राई टू आंसर, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें से कौन सा बच्चे आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, और फिर आपका क्या है 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आपको अगर हिंट चाहिए तो मैं आपको हिंट दे देता हूं बच्चों, तो फटाफट से आपके सामने कमेंट सेगमेंट ऑन है, बी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला ऑफ C10H7 CH2CO2H। भैया इतना खतरनाक, इतना खतरनाक हिंट मिली है आपको। ट्राई टू आंसर। आपसे सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया, अभी मैं पढ़ाऊंगा सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं। देखो IAA एंड IBA कैसा है बच्चे, आपका ये होता है आपका आपका मैं वो क्या कहते हैं, आपका नेचुरल। ठीक है, आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA और इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये जो आपका IB है और ये है क्या कहते हैं IAA, ये कैसा है बच्चे, आपका नेचुरल ऑक्सीजन है, ये आपका नेचुरल होता है। और वहीं पे नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये कैसा है बच्चे, आपका सिंथेटिक। ये आपका कैसा है बच्चे, आपका मैन मेड होता है। ठीक है, ये आपका कैसा है, सिंथेटिक होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हम क्लिक करके किसको सबमिट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को हम सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड बाय फोटोमीटर, लेट्यूस, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, अवीना क्लियोप्टाइल कर्वेचर, हाइड्रोपोनिक्स। इसमें सिंपल पूछा गया ऑक्सीजन का जो टेस्ट है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इसके लिए एक बायोकेमिकल ऐसे होता है, एक बायोकेमिकल ऐसे होता है। सो ये जो बायोकेमिकल ऐसे है ऑफ ऑक्सीजन, वो किससे हो रहा है, फोटोमीटर के थ्रू हो रहा है, लेट्यूस हाइपोकोटाइल इलोंगेशन की वजह से हो रहा है, अवीना क्लियोप्टाइल कर्वेचर की वजह से हो रहा है, या हाइड्रोपोनिक्स की वजह से हो रहा है। ट्राई टू आंसर गाइस, क्या होगा करेक्ट आंसर। एवरीवन जस्ट गो अहेड एंड आंसर। इजी क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली प्रेजेंट। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय वेंट इन द ईयर 1928 दैट इंडिकेट्स दैट सम सब्सटेंस इज रिस्पांसिबल फॉर यूनिलैटरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो पूरा का पूरा आंसर ही दे दिया। ठीक है, तो आपके एफडब्ल्यू वेंट ने किस पे काम किया था बच्चों, ही वर्कड ऑन अवीना सटाइवा। ठीक है, उन्होंने अवीना सटाइवा पे काम किया था। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, आपका अवीना क्लियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, इसी को हम अवीना बायोएसे टेस्ट भी बुलाते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन जो है बच्चे, ये जो आपका ऑक्सीजन शब्द है, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका क्या है, एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन क्या है, एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, इट्स अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। ये ग्रोथ को क्या करता है बच्चों, प्रमोट करता है। और ये आता है बच्चों फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से बना है, विच मीन्स टू ग्रो। ठीक है, ये ऑक्सीन क्या है, ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग एंड आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग प्लांट हार्मोन्स। इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इनिशियली ह्यूमंस के अंदर में ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हुआ था। was found in the person suffering from पेलेग्रा से जो पर्सन सफर कर रहा था, एंड सिंथेसाइज्ड, और प्लांट के अंदर में रूट टिप एंड शूट टिप में ये पाया जाता है। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या जानेंगे बच्चों, इसके डिस्कवरी के बारे में जान लेंगे। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कवरी के बारे में जान लेंगे, इसकी हिस्ट्री जान लेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की जो हिस्ट्री है बच्चों, ये आपके दो साइंटिस्ट से शुरुआत होती है, फादर एंड सन। इसकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है बाय टू साइंटिस्ट, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, स्टार्टेड विद चार्ल्स
चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन से इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इनकी हिस्ट्री की शुरुआत किससे हुई थी बच्चों? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन नामक दो साइंटिस्ट से शुरुआत हुई थी। फादर एंड सन थे। ठीक है, फादर एंड सन थे ऑन कैनेरी ग्रास, वेल दे वर वर्किंग ऑन कैनेरी ग्रास। जब वो किस पे काम कर रहे थे बच्चों? कैनेरी ग्रास पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो लेट सपोज ये क्या है बच्चे, आपकी कैनेरी ग्रास है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय दिस डायग्राम। लेट सपोज ये इसकी कैनेरी ग्रास है। तो उन्होंने क्या देखा, और ये याद रखिएगा बच्चों, जितने भी हॉर्मोन्स है उन सब की डिस्कवरी क्या है बच्चों? बाय चांस है। आई एम गुड शेक। ठीक है, इन सब की, इन सारे के सारे हॉर्मोन्स की जो डिस्कवरी होती है बच्चे, हमेशा हमेशा बाय चांस थी। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। जब इसके ऊपर यूनिलेटरल लाइट फॉल हो रही है तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि जिस डायरेक्शन में लाइट फॉल हो रही है उसी डायरेक्शन में प्लांट का टिप क्या कर रहा है बच्चों? ये मुड़ जा रहा है। उसी डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है बच्चों? प्लांट का टिप मुड़ जा रहा है। गुड इवनिंग आकाश। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में उन्होंने क्या देखा, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने क्या देखा कि जिस डायरेक्शन में आपका जो क्लियोप्टाइल टिप पे लाइट पड़ रही है, यूनिलेटरल लाइट पड़ रही है, उसी डायरेक्शन में ये टिप को मूव कर जा रहा है। तो ये था बच्चे इनका पहला केस। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट केस। अब उन्होंने इसका केस नंबर 2 चेक किया। केस नंबर 2 में क्या किया, उन्होंने इसकी टिप को कट कर दिया। ठीक है, इसकी प्लांट की टिप को कट कर दिया। अब क्या किया, इस पे यूनिलेटरल लाइट डाली। तो क्या अब बेंडिंग होगी? बताइए मुझे, क्या अब बेंडिंग होगी गाइस? विल बी बेंडिंग? ठीक, क्या अब बेंडिंग होगी? नहीं, देयर विल बी नो बेंडिंग। ठीक है, अब जब उन्होंने इसके ऊपर यूनिलेटरल लाइट डाला तो हमने क्या देखा बच्चों? देयर विल बी नो बेंडिंग। ठीक है, कोई भी बेंडिंग नहीं हुई। तो इससे क्या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है, इसमें क्या है बच्चों? बेंडिंग प्रेजेंट है, इसमें बेंडिंग प्रेजेंट है, और इसमें क्या है बच्चे? देयर इज नो बेंडिंग। इसमें क्या है बच्चों? बेंडिंग एब्सेंट है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि प्लांट के जो टिप है, यस आकाश, प्लांट के जो टिप है, जो इसके जो क्लियोप्टाइल टिप है, उस पे क्या है, कुछ ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है, जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि इसके प्लांट के ऊपर कुछ वोलेटाइल ऐसा सब्सटेंस है जो कि कॉज करा रहा है क्या बच्चों? बेंडिंग ऑफ द प्लांट। ठीक है, वो पूरी की पूरी तरीके से क्या करा रहा है बच्चों? बेंडिंग, प्लांट को बेंड करा रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, पूरे के पूरे प्लांट को बेंड करा रहा है। फिर आए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या है? FW8। ठीक है, ये था बच्चों आपके हिस्ट्री पे, उन्होंने कुछ कहा कि प्लांट पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे क्या हो रही है बच्चों? बेंडिंग हो रही है। फिर आते हैं बच्चों आपके वेंट भाई साहब। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो सामने आए, उभर के सामने आए, वो थे वेंट। वेंट ने क्या किया बच्चों? उन्होंने अवीना सटाइवा पे काम किया था, ओट की सीडलिंग पे काम किया। ही वर्कड ऑन ओट सीडलिंग। उन्होंने ओट की सीडलिंग पे काम किया और उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को निभाया। ठीक है, इस बार उन्होंने अलग तरीके से काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इसकी जो प्लांट की जो टिप है उसको कट कर दिया। ठीक है, प्लांट की टिप पे कट कर दिया और उसकी टिप के ऊपर एक अगार ब्लॉक रख दिया। ठीक है, टिप को कट करके और उस टिप के ऊपर क्या रख दिया बच्चों? या लेट मी जस्ट रीफ्रेम दिस डायग्राम फर्स्ट। तो ये था आपका, लेट्स सपोज ये आपका क्या था बच्चे? आपके प्लांट की टिप है। लाइक दिस द प्लांट टिप वाज प्रेजेंट। इस तरीके से प्लांट की टिप प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर क्या किया बच्चों? कट लगाया। अब जब एक कट लगाया तो कुछ इस तरीके से दो पार्ट में कट हो गए। लाइक दिस दे वर कट इनटू टू पार्ट्स। और उसको एक जो अपर पार्ट था उसको उन्होंने क्या किया? एक अगार के ब्लॉक में, ठीक है, एक अगार ब्लॉक में, या आप बोल सकते हो अगार जेली में, जो भी आप कहें। ठीक है, एक अगार के ब्लॉक के ऊपर प्लेस कर दिया इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से प्लांट के टिप को क्या किया बच्चों? इसकी जो टिप है उसको अगार के जेली पे प्लेस कर दिया, या अगार के ब्लॉक के ऊपर प्लेस कर दिया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अगार ब्लॉक। ये क्या है बच्चे? एक आपका अगार का ब्लॉक है। अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ऑल द केमिकल्स विल एक्यूमुलेट इनटू दैट दिस ब्लॉक। सारा केमिकल जो था प्लांट का, वो सब कुछ इसके अंदर में क्या हो जाएगा बच्चों? एक्यूमुलेट कर जाएगा। ठीक है, सारा का सारा केमिकल इसी के प्लांट में क्या कर जाएगा बच्चों? एक्यूमुलेट कर जाएगा। अब क्या किया इसको? अब उन्होंने क्या किया? प्लांट के एज पे जाके रख दिया, इस तरीके से अगार के ब्लॉक पे रख दिया।
ये देख सकते हो बच्चों, मैं राइटी हूं तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है। मैं राइटी हूं तो ये क्या है बच्चे, मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर मैं ऐसे पलट के देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट होगा, लेकिन मैं क्या हूं, राइटी हूं। तो आप बताइए मुझे अब बेंडिंग किस डायरेक्शन में होगी, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। मैं राइटी हूं, मैंने राइट हैंड साइड डायग्राम बनाया बच्चे, मैं राइट हैंड से लिखता हूं। तो अब आप मुझे बताइए वेयर देयर विल बी बेंडिंग, आपके राइट हैंड साइड में होगी या लेफ्ट हैंड साइड में बेंडिंग होगी। और फिर उन्होंने इसी अगार ब्लॉक से क्या निकाला बच्चे, आपका ऑक्सिजन को निकाला था। फ्रॉम दिस अगार ब्लॉक ओनली उन्होंने ऑक्सिजन को निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था। बताइए बच्चों बेंडिंग किस डायरेक्शन में होगी, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपकी बेंडिंग होगी। टेल मी गाइस। बताइए किस साइड में बच्चों आपकी बेंडिंग होगी। तो अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बेंडिंग तो हुई लेकिन बेंडिंग हुई ऑन द राइट साइड। जिस डायरेक्शन में उन्होंने क्या रखा था बच्चे, जिस डायरेक्शन में आपने उन्होंने ब्लॉक रखा था उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, आपकी बेंडिंग हो रही है। जिस डायरेक्शन में आपका अगार ब्लॉक रखा था उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है बच्चे, आपकी बेंडिंग देखी गई, ठीक है। और बाद में उन्होंने क्या किया, इससे क्या निकाला बच्चों, इसी से, इसी अगार ब्लॉक के थ्रू उन्होंने आपके ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया था। तभी इसके एक्सपेरिमेंट को हम अवीना कर्वेचर टेस्ट भी बुलाते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, अवीना कर्वेचर टेस्ट बुलाते हैं। क्लियर है, इजी था ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी जो ऑक्सीजन होता है बच्चे, ये दो तरीके के होते हैं, आपके नेचुरल अकरिंग और सिंथेटिक, ठीक है। अभी जो हमारे ऑक्सीजन है, तो लेट अस नो मोर अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में और भी हम चीजों को समझते हैं। ऑक्सीजन क्या है, वीकली एसिड होता है बच्चों, ठीक है। वीकली एसिड है, ठीक है। ये आपका वीकली एसिडिक है, इट इज वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक है और एसिडिक साइड चेन्स प्रेजेंट है इसके पास, इट हैज एसिडिक साइड चेन्स प्रेजेंट, ठीक है। इट इज वीकली एसिडिक इन नेचर और एसिडिक साइड चेन प्रेजेंट होते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। ये जो आपके ऑक्सीजन है बच्चे, ये आपके दो तरीके के आपके ऑक्सीजन होते हैं, नेचुरली एंड सिंथेटिक प्रेजेंट, ठीक है। दो फॉर्म में आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपके नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो कि प्लांट डायरेक्टली बना रहा है, सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया बच्चे, आपका मैन मेड, जो कि आपके ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू बन रहा है। तो नेचुरल में कौन कौन से आते हैं बच्चे, आपके इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल बिटारिक एसिड, ठीक है। आपके नेचुरल में कौन से आते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और आपके इंडोल बिटारिक एसिड, दो आते हैं बच्चे आपके नेचुरल में। सो इन नेचुरल वी हैव इंडोल 3 IAA एंड IBA, ठीक है। नेचुरल में दो आते हैं, कौन कौन से, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल बिटारिक एसिड, IAA एंड IBA आते हैं। अब अगर हम वही सिंथेटिक में बात करें तो 2,4-D 2,4,5-T आता है, ठीक है। अगर हम सिंथेटिक में जाएं तो आपकी सिंथेटिक में कौन से आते हैं, सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया बच्चे, आपका मैनमेड, तो 2,4-D, ठीक है। 2,4-D एज वेल एज आपका 2,4,5 ठीक है। 2,4-D एंड 2,4,5-T आता है, ठीक है। 2,4-D एंड 2,4,5-T आता है। 2,4-D में क्या आता है बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D, डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। 2,4-D stands for dichlorophenoxyacetic acid, dichlorophenoxyacetic acid, डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, ठीक है। और फिर आता है बच्चों आपका NaA, आपका अभी हमने जो देखा था आपका नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। वी हैव NaA जो कि आपका क्या है बच्चों, आपका नैप्थलीन एसिटिक एसिड। तीसरा आता है आपका NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। नैप्थलीन एसिटिक एसिड स्टैंड्स फॉर NaA, ठीक है। नैप्थलीन एसिटिक एसिड स्टैंड करता है किससे, किसके लिए बच्चों, आपका NaA के लिए स्टैंड करता है। और एक और आता है क्या इसमें, नाम, नाम का फुल फॉर्म क्या बच्चों, नैप्थलीन एसिटामाइड्स, ठीक है। व्हाट इज नाम, नाम क्या है बच्चों यहाँ पे आपका, नैप्थलीन एसिटामाइड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों आपका जो नेचुरल अकरिंग है कौन कौन सा है, इंडोल। देखो इतना तगड़ा सा जो आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है वो याद नहीं करना, ठीक है, याद रखिएगा। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम, ये आपको डायग्राम याद नहीं करना है, बस आपको नाम याद करना है।
ये चार्ट याद कर लोगे तो हो गया, ठीक है, ये चार्ट याद कर लोगे तो हो गया, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, कि अकरेंस के बारे में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नेचुरली कौन कौन से दो हैं हमारे, कौन से, इंडोल एसिटिक एसिड एंड आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और आपके सिंथेटिक में आता है 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, एंड 2,4,5-T का फुल फॉर्म क्या होता है, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। तो सोमेश, यू हैव जस्ट ज्वाइंड। भोला जी, अभी आप जस्ट ज्वाइन किए हो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं ये भी बता दो बस। ओके, ठीक है। और आपका नैम में क्या आता है, नैप्थेलिन एसिटामाइड्स, और फिर क्या आता है बच्चों, NaA क्या है आपका, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन एपिकल मेरिस्टम। देखो अब ये याद रखिएगा, आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑक्सीजन कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन कहां प्रोड्यूस होता है बच्चों, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट द टिप्स ऑफ द प्लांट। ये आपके टिप्स पे प्रेजेंट है। अब ये टिप दो तरीके की हो सकती है, इट कैन बी ऑन रूट, जड़ों पे हो, या फिर शूट पे हो, ठीक है। टिप तो दो तरीके की है, जैसे लेट्स सपोज ये पेन है, पेन के अंदर में आप देख सकते हो दो टिप है, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। मैं चाहूं तो भाई बॉटम वाले से भी लिख सकता हूं, मैं टॉप वाले से भी लिख सकता हूं, बस हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्लांट के अंदर में भी दो टिप प्रेजेंट है, आपकी रूट टिप एंड शूट टिप, ठीक है। तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है बच्चे, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है एट द टिप ऑफ द प्लांट। थैंक यू सो मच, ठीक है, आपके टिप ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, आपके टिप ऑफ द प्लांट पे आपके एक टिश्यू प्रेजेंट है, कौन सा, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लास 9-10 में भी था, वेरी गुड, क्या बात है भोला जी, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूनिडायरेक्शनल और पोलर, जो कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, इट मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स साइट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड मूव कर रहा है। आगे बढ़ेंगे तो भोला जी अब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड हार्मोन्स, जो कि मैंने आपको दिखाया था, 2,4-D, 2,4,5-T और नैप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड नैप्थेलिन एसिटामाइड्स। चार होते हैं टोटल आपके आर्टिफिशियली सिंथेटिक एसिड्स, ठीक है, ऑक्सीजन्स। तो एसिड भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या होते हैं, वीकली एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इनके साइड चेन्स प्रेजेंट है, आपके एसिडिक साइड चेन्स प्रेजेंट होती है। तो 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अच्छा, आपने जूनियर क्लास में 2,4-D एंड 2,4,5-T को कहाँ पढ़ा था, 2,4-D एंड 2,4,5-T को हमने कहाँ पढ़ा था, किसी को याद है? जूनियर क्लास में हमने 2,4-D और 2,4,5-T को बहुत पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने क्लास 8 CBSE मीडियम से की है, तो क्रॉप्स वाला एक चैप्टर आता है कि नहीं, बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है शायद से, क्रॉप्स वाला एक सबसे पहला चैप्टर क्लास 8 में वही है, क्रॉप्स फीडिंग पैटर्न, क्रॉप्स पैटर्न समथिंग समथिंग करके। अगर आपने CBSE मीडियम से पढ़ा है तो आपका पहला चैप्टर क्लास 8 में यही होता है, ठीक है। तो आपने 2,4-D एंड 2,4,5-T को क्रॉप्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ तक कि SST में भी पढ़ा है। SST में आपने कहाँ पढ़ा है वो मैं बताता हूँ। तो 2,4-D और 2,4,5-T को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एजेंट ऑरेंज। हम किसी भी चीज को एजेंट कब बुलाते हैं, जब हम उसको वॉर में यूज करते हैं। तो चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है किसकी, यूएस वियतनाम वॉर की, ठीक है। ये एक रियल स्टोरी है, ठीक है, यूएस वियतनाम वॉर की कहानी है। इट्स अ स्टोरी ऑफ यूएस वियतनाम वॉर। उसको कुछ नाम दिया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट वॉर, ठीक है। हर वॉर का एक नाम दिया जाता है, यूएस वियतनाम वॉर। अब उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, यूएस वाज लूजिंग, और यूएस एक ऐसी कंट्री है भैया, कभी भी लूज करना नहीं चाहती। और देखो, वॉर इज अ वेरी बैड थिंग, आई एग्री ऑन दिस फैक्ट, बट यू नो व्हाट, वॉर के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी हुई है, जैसे कि आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जो खोज है, आपकी जो ड्रग्स एंटीबायोटिक्स, वहीं से निजात हुई थी, वहीं से उसका कुनबा उठा था, वहीं से आपका शुरुआत हुई थी, ठीक है। आपके यहाँ तक कि कई सारी मूवीज में दिखाया गया कि प्लैंक वाज वर्किंग ऑन बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब पे काम कर रहे थे, ठीक है ना। ये आपके न्यूटन हो गए, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट इस सब पे काम कर रहे थे, ठीक है, डिस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे। पहला कंप्यूटर भी इसीलिए आया था। अब यू नो व्हाट, एक एप्पल का एक लोगो की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल वो है कि एप्पल का जो लोगो है, आप लोगों ने देखा होगा, आईफोन का जो लोगो है, उसमें क्या होता है, आधा कटा हुआ एप्पल है, आधा कटा हुआ एप्पल है। एंड यू नो व्हाट, बहुत लोग बोलते हैं कि ये अलग अलग थ्योरीज पे थे, तो एक थ्योरी है ये, आई डोंट नो सच है कि नहीं है भैया, वरना तो स्टीव जॉब से पूछना पड़ेगा कि सच है कि नहीं, कि उन्होंने किस बेसिस पे रखा था। तो एक थ्योरी क्या थी, द पर्सन हु हैज डिस्कवर्ड द कंप्यूटर, वो बेसिकली उस टाइम पे ही वाज, क्या कहते हैं ना, ही वाज बाइसेक्सुअल इन नेचर, और उस टाइम पे इट वाज नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, ठीक है। अब तो LGBT कम्युनिटी को हम सपोर्ट करते हैं। सो ही वाज द पर्सन हु क्रिएटेड द कंप्यूटर एट फर्स्ट टाइम, एंड ही वाज बाइसेक्सुअल पर्सन, एंड उसको मारा गया था। अब उसको मार नहीं सकते थे, ऐसे गोली तो मार नहीं सकते थे इतने बड़े इंसान को, तो उसको साइनाइड का इंजेक्शन दिया था उसके एप्पल में, एंड ही टुक अ बाइट एंड ही डाइड।
तो ये थ्योरी कही जाती है कि आईफोन का लोगो वहां से आया है, तभी एक बाइट का मार्क है उस पे। ठीक है, तो अब यूएस वियतनाम वॉर चल रहा था, तो और वो बेसिकली वो यूएस के सपोर्ट में थे। तो बहुत फेमस मूवी है यार उसमें। अपने कम्बरबैच ने एक्टिंग की है उसमें। कम्बरबैच, इफ यू डोंट नो हु इज़ कम्बरबैच, कम्बरबैच इज़ द पर्सन हू हैज़ प्लेड डॉक्टर स्ट्रेंज। आपने मूवी देखी होगी ना डॉक्टर स्ट्रेंज। देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज उन्होंने प्ले किया, डॉक्टर वो कम्बरबैच है उनका नाम। तो कम्बरबैच ने एक मूवी की है, बहुत अच्छी मूवी है। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस यूएस वियतनाम वॉर। तो यूएस वियतनाम की लड़ाई चल रही थी, यूएस वाज़ लूजिंग द वॉर बिकॉज़ वियतनाम में क्या है बच्चों, इतनी टॉप मेरे से भी लंबी-लंबी घासें होती हैं। एंड लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, इफ यू विल गो एट वियतनाम और कभी भी नाइजीरिया टाइप की कंट्रीज के बारे में जाओगे तो आप देखोगे। ठीक है, आई बीन वेंट टू वियतनाम, मैं जा चुका हूँ वियतनाम, तो मुझे पता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, इतनी लंबी लंबी क्या होती है, जंगलों के साइड में क्या होती है, घासें प्रेजेंट होती है। अब उसमें बेसिकली क्या होता था, यूएस के सोल्जर्स चल रहे हैं और वियतनाम वाले क्या करते थे, उनके सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते थे। एंड इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया यूएस वाज विनिंग एंड वियतनाम हार रहा था। तो उन्होंने क्या किया, यूएस ने सारे साइंटिस्टों को इकट्ठा कराया। हाँ, कराऊंगा बेटा, वेट। ठीक है, सारे साइंटिस्टों को इकट्ठा करवाया और सारे साइंटिस्टों से बोला कुछ तो करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि सर 24D और 2450 को आप एरोप्लेन से पूरी जगह स्प्रेड करा दीजिए। ठीक है, 24D एंड 2450 को पूरे एरोप्लेन से हर जगह आप स्प्रेड करा दीजिए। और वही किया, वहाँ के एरोप्लेन्स ने सारी जगह पे 24D एंड 2450 को स्प्रेड कर दिया और उसको नाम दिया एक एजेंट ऑरेंज। ठीक है, उसको नाम दिया क्या, एजेंट ऑरेंज नाम दिया। और उसके स्प्रेड होने की वजह से सारी की सारी घासें जल गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, सारे ऑल द सोल्जर्स वर एक्सपोज्ड। और एक्सपोज होने के बाद यूएस ने वॉर। तो सोच सकते हो, साइंस, बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री हर जगह है। ठीक है ना, तो वॉर में इस तरीके से उन्होंने 240 एंड 2450 को इस्तेमाल किया था। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एजेंट ऑरेंज। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा क्या आता है आपका, नैप्थलिन एसिटिक एसिड, जिसको हम एनएए बुलाते हैं। तीसरा क्या है बच्चे आपका, चौथा क्या है आपका नाम, नैप्थलिन एसिटामाइड्स। ठीक है, द फोर्थ वन इज नैप्थलिन एसिटामाइड्स। तो 24D इज अ सिंथेटिक हर्बिसाइड, इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब के जो लोग खेती करते हैं उनको पता होगा 240 एंड 2450 के बारे में। Naphthalene acetic acid is used in the replacement of indole acetic acid for growth and development. Let's go. आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ दिस ऑक्सिन। अब ऑक्सिन का काम क्या है, ऑक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस एज द नेम सजेस्ट, एपिकल मतलब टिप, डोमिनेंस मतलब डोमिनेट। तो वो क्या कर रहा है एपिकल डोमिनेंस में, आपको दिखाता हूं आपका डायग्राम पे। ये देखिए, ये क्या है बच्चों, आपका लेटरल बड है। देखो क्या हुआ, इसने क्या किया बच्चों, इसने प्रोवाइड किया है आपके किसके, एपिकल शूट को ग्रो करने के लिए। सर यू एंड योर टीम डिजर्व मोर, आई नो सुमेश। ये तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, इसने क्या किया, लेटरल बड को, जो साइड की बर्ड्स को क्या कर दिया बच्चों, उसको सप्रेस कर दिया, और एपिकल बड को क्या कर दिया बच्चों, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। मतलब क्या हो गया ना, घर में एक ऐसा क्या कहते हैं ना, हर स्कूल में एक ऐसा बच्चा होता है जो कि बुली करता है कि नहीं मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही सबका खाना खाऊंगा, मैं ही पीटी में सबसे आगे खड़ा हूंगा, मैं ही रेस में सबसे पहले जाऊंगा, मैं ही फुटबॉल खेलने सबसे पहले जाऊंगा। तो ऐसे बच्चे होते हैं। तो उसी तरीके से एपिकल डोमिनेंस भी, ये क्या कर रहा है, सारा का सारा न्यूट्रिशन ये अपने तरफ खींच रहा है। ऑल द न्यूट्रिशन इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द टिप। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। तो सारा का सारा न्यूट्रिशन ये ऑक्सिन क्या चाह रहा है कि प्लांट के टिप पे जाए, ताकि प्लांट क्या कर सके, लंबा हो सके। प्लांट क्या कर सके बच्चों, अपना इंक्रीज कर सके लेंथ वाइज। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बच्चों, प्लांट को एक प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट की एक लंबाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन हायर प्लांट्स द ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड एट द ग्रोइंग एपिकल बट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल। ठीक है, एंड द मेन शूट इज अनलिमिटेड। तो बेसिकली अगर मैं एक इसको अपने तरीके से पढ़ाऊं आपको, लेट्स सपोज ये आपका एक पॉटेड प्लांट है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, पॉटेड प्लांट है। और हमने क्या कर रखा है, इस तरीके से ये इसकी एपिकल डोमिनेंस हो रही है। ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चों, एपिकली ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से ये टॉप पे ग्रो करता चला जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, प्लांट ये ग्रो कर रहा है, और इसकी टिप अभी भी बरकरार है। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी अगर पौधे उगाए होंगे, तो हम अक्सर क्या करते हैं बच्चों, पौधों को टिप से काट देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिकैपिटेशन, या बोलते हैं हिंदी में प्रूनिंग। ठीक है ना, आप लोगों ने पौधों को काटा होगा कभी ना कभी, यार मैं बहुत काटता हूँ। ठीक है, मैं बहुत शौक रखता हूँ पौधे उगाने का। ठीक है, मैं बहुत पौधे उगाने का शौक रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने उगाए हैं। तो अगर आप टिप को काटते हो तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। कोई बताएगा मुझे।
टिप काट देंगे तो क्या होगा? तो अगर हम टिप काट देंगे तो अगर हम लेट्स सपोज हम इसके टिप को कट कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू कट द टिप, इसको हम क्या कहते हैं? प्रूनिंग और डिकैपिटेशन। ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू कट द टिप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रूनिंग, इस प्रोसेस को हम डिकैपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिकैपिटेशन कहते हैं या हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रूनिंग कहते हैं। ठीक है, वी कॉल दिस एज द डिकैपिटेशन और हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रूनिंग कहते हैं। तो अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो अब क्या होगा बच्चों? ये आपके साइड वाइज ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक है, प्लांट की क्या करेगा बच्चों? आपकी साइड ग्रोथ को, आपकी लेटरल ग्रोथ को तब ये प्रमोट करते हैं। और यही प्रोसेस आपका यूज किया जाता है आपके टी प्लांटेशन में और हेज प्लांटेशन। ठीक है, दिस इज बीइंग यूज्ड इन द टी प्लांटेशन एज वेल एज आपका हेज प्लांटेशन में आपका यही मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कट कर देंगे तो इस तरीके से इसके पास साइड बाय साइड ब्रांचेस आ जाएंगे और उस पे आपकी अब लीफ की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इससे आप देख सकते हो बच्चों इसकी क्या होगी बच्चों? इसकी चौड़ाई बढ़ गई प्लांट की। द विड्थ पार्ट हैज बीन इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपका यूज किया जाता है बच्चों, ये आपकी मेथड यूज किया जाता है किसमें? आपके डी उसमें यूज किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है तो बोलेंगे हाँ सर। टेक योर टाइम एंड एब्जॉर्ब दिस एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। चलें आगे। चलो, तो ये हो गया बच्चों पहला फंक्शन आपके एपिकल डोमिनेंस। तो शुड आई सुपर चैट फॉर योर टीम? या यू कैन, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, लेकिन रहने दो, यू सेव योर मनी। अब हम समझते हैं इसके और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को। तो ऑक्सिन क्या करता है बच्चों? अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑक्सिन प्रमोट्स इलोंगेशन इन शूट्स और क्लेप्टाइल। ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके टिप ऑफ द प्लांट पे प्रेजेंट है। ये आपके टिप ऑफ द प्लांट पे प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या कर रहा है बच्चों? आपके इलोंगेशन ऑफ शूट एंड क्लेप्टाइल कर रहा है। ऑक्सिन हेल्प्स इन सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपके क्या करता है बच्चों? सेल डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व कर रहा है। आपकी रीजनरेशन ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम एंड जाइलम का करता है। ये 9th क्लास का है जो आपने पढ़ा है। अलॉन्ग विद ऑक्सिन साइटोकाइनिन इंड्यूसेस कैलस फॉर्मेशन इन द टिश्यू कल्चर। ये इंपॉर्टेंट है। देखो आप आगे चल के दिस ना, मैं चाहूं तो एक पूरा का पूरा पेड़ इस स्टूडियो में उगा सकता हूं। इफ आई विश आई कैन ग्रो अ एंटायर प्लांट इन दिस पर्टिकुलर स्टूडियो। हाउ? सी बेसिकली अ प्लांट डज नॉट रिक्वायर सनलाइट। अब बोलोगे सर आप तो एकदम डेफिनेशन को पलट दिए। यस, हकीकत बेटा, सच बात यही है। प्लांट डज नॉट रिक्वायर सनलाइट। व्हाट इज अ लाइट? लाइट इज व्हाट? इट्स अ पैकेट ऑफ फोटोन। यस और नो? लाइट इज व्हाट? पैकेट ऑफ फोटोन। ये भी तो लाइट है जो मेरे मुंह पे गिर रही है, नीचे से जो लाइट आ रही है ये भी तो लाइट है। तो अगर मैं इस रूम में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम लाइट कंडीशन, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं एक प्लांट को यहाँ ग्रो कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्लांट को ग्रो कर सकता हूँ, आराम से वो ग्रो होगा विथ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? टिश्यू कल्चर लैब। दिस टाइप ऑफ लैब्स आर कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर लैब। अगर इसके ऊपर आपको एक बहुत बेहतरीन सी मूवी बताऊंगा। अब आप बोलोगे सर आप मूवीज का नाम बहुत जिक्र ले रहे हो, तो बच्चों ये सारी की सारी साइंस की मूवीज बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मूवी का नाम है मार्शियन। ठीक है, मार्शियन मूवी का नाम है। इट्स अ नासा अप्रूव्ड मूवी। ठीक है, एक नासा अप्रूव्ड मूवी है। नासा ने उसके ऊपर ग्रीन स्टैंप दी। तो उसमें बेसिकली आपका प्रोटोगनिस्ट जो है, हीरो जो है, वो आपके मार्स पे छूट जाता है। ठीक है, मार्स के एक्सपीडिशन पे गया है और वो मार्स पे छूट जाते हैं। और ही वॉज अ बॉटनिस्ट। ठीक है, वो बॉटनिस्ट होते हैं, तो वो बेसिकली अपने पूप से, अपने क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट से, वो क्या करता है बच्चे? वो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट से आलू उगा रहा है ऑन मार्स। एंड नासा ने इसका अप्रूवल दिया कि ये पॉसिबल है, ये ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना? और ये बहुत अच्छी मूवी है जो प्लीज़ अगर आपके पास कभी भी टाइम मिले तो आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बच्चों? ये आपके इसमें यूज़ होता है। अब ये टिश्यू कल्चर लैब में बेसिकली क्या हो रहा है? अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन साइटोकाइनिन। इफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन साइटोकाइनिन तो बेसिकली क्या होगा? आपका रूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन होगा। अगर आपके पास साइटोकाइनिन ज्यादा है ऑक्सीजन से, तब आपका क्या होगा? शूट का फॉर्मेशन होता है। इट विल इंड्यूस द शूट फॉर्मेशन। और अगर आपका साइटोकाइनिन ऑक्सीजन की मात्रा सेम है, तो
it will induce the formation of callus. What is callus? Undifferentiated mass of cell. ठीक है, ये आपके इस तरीके से फॉर्मेशन करता है। तो देखो कई बार हम क्या करते हैं, घर पे अपनी प्लांट की कटिंग लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी घर में गुलाब की हम कटिंग लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं ग्रो करता है। लेकिन वही एक नर्सरी वाले गार्डनर वो क्या करता है, आराम से कटिंग को ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। वो बेसिकली एक पाउडर यूज करता है, उसमें डिप करके वो यूज करता है, तो उससे आपके रूट फॉर्मेशन को इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑक्सीजन क्या इंक्रीज कर रहा है, आपका सेकेंडरी ग्रोथ को भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, NAA इज यूज्ड टू इंडिमेट रूट फॉर्मेशन द स्टेम कटिंग इन द टिश्यू कल्चर, जो कि मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ जाते हैं अब हम। नेक्स्ट, ऑक्सीजन आपका इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी, ये आपका पार्थेनोकार्पी को भी इंड्यूस कर रहा है, इससे आपका सीडलेस टोमेटोज बनते हैं जो कि वाइडली प्रोड्यूस बाय दिस मेथड है। ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स फ्रूट डेवलपमेंट विद जिब्रेलिन एंड डिलेज एब्सेशन एंड आपका सेनेसेंस, जो कि आपका डिले कर रहा है एब्सेशन एंड सेनेसेंस को। इट प्रमोट्स फीमेलनेस इन सम ऑफ द प्लांट, ये आपके फीमेलनेस प्रमोट कर रहा है। इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल, ठीक है, आपके लीची एंड पाइनएप्पल पे ये फ्लावरिंग प्रमोट कर रहा है। तो आपके सामने एक वीडियो आप देख लीजिए, ये आपके पार्थेनोकार्पी प्रमोट कर रहा है, आपके एब्सेशन एंड सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, आपके सीडलेस टोमेटोज को बना रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स गो। तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर को खत्म हो चुका है। इतना ही था इसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चले आंसर की तरफ। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जली बेसिपिटल, एक्रोपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर मैं आपको हिंट दिखाऊं तो ये रहा बच्चों आपका हिंट। ऑक्सीजन शोज मूवमेंट इन स्टेम फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है, मूवमेंट शो कर रहा है अप टू डाउन। तो लेट्स सपोज अगर आप एक्रोपेटल, मैं ऐसे ही गेस मार के देखता हूँ, एक्रोपेटल बोल रहे हो तो ये गलत है। ये करेक्ट आंसर क्या होता है इसका, बेसिपेटल मूवमेंट है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, आपका बेसिपेटल है। आप चाहो तो पूरा का पूरा इसके बारे में पढ़ सकते हो। हेलो अंकित। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ऑक्सीजन हर्बिसाइड इज, ऑक्सीजन की हर्बिसाइड कौन सी है, ये बताएंगे मुझे प्लीज। सी आंसर कर रहे हैं 24D, ऑक्सीजन हर्बिसाइड इज 24D। इसको हम सबमिट करके देखते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एफ वेंट ऑक्सीजन ट्रांसमिट्स फ्रॉम एपेक्स टू डाउनवर्ड, फ्रॉम डाउनवर्ड टू एपेक्स, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। गो अहेड एंड आंसर गाइस। According to F vent, oxygen transmits from apex to downward, from downward to apex, from center to periphery, from periphery to center. Try to answer everyone. आपको हिंट चाहिए तो ये रहा बच्चों आपका हिंट, द प्लांट कैन मैनेज टू ग्रो
towards the direction of light even if their position is intermittently changed. बताइए, मैंने आपको पोलर के बारे में बताया था, पोलर मूवमेंट्स के बारे में बताया था, बताइए। अकॉर्डिंग टू एफ विंड ऑक्सिन्स ट्रांसमिट फ्रॉम, अगर आप एपेक्स टू डाउनवर्ड कहते हैं तो ये आपका सही आंसर है, हमेशा टॉप से बॉटम ये मूव कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ऑक्सिन के बारे में डिटेल में पढ़ा था और आपकी बाकी क्लासेस बच्चों ऐप पे चल रही है, सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन द क्लासेस। आपकी नीट की क्लास मेरी अगले 9 बजे है, सो प्लीज उस पर आ जाइएगा। इम्बाइब लाइव क्लासेस पे जाना है आपको एंड देन आपको रजिस्टर करना है क्लास के लिए, तो मैंने रजिस्टर कर रखा है। ठीक है, तो आप आके रजिस्टर करके आ सकते हो। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर आपका प्रैक्टिस सेशन होने जा रहा है, सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन अवर क्लास। ठीक है, और हमारे पास और भी बहुत सारे फीचर्स अबाउट फ्रॉम लाइव क्लासेस। वी हैव लर्न सेगमेंट, वी हैव डाउट रेजोल्यूशन, पेरेंट ऐप है, अचीव जर्नी है, प्रैक्टिस टेस्ट, इंटरैक्टिव कूबोज हैं, लेंस ऐप है। प्लीज मेक श्योर टू एक्सप्लोर ऑल दीज एक्टिविटीज। ठीक है, इन सबको आप एक्सप्लोर करिए और हमारे ऐप्स को भी आप एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप सभी से मुलाकात करता हूं मैं आप सभी से ऑन द नीट चैनल एट 9 PM। तो आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी बच्चों। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.